हीरो, ओए इधर आ जाइए, इधर आओ ना। क्या हुआ? तुम लोग थोड़ा और इधर हो जाओ। आज पहले छुट्टी देते जगह। नहीं, आज पढ़ाएंगे, फुल क्लास होगा, जितना क्लास होता है उतना क्लास होगा। चलिए बताइए, सायदा एक्ट का संबंध किससे है? हाँ, सायदा एक्ट का संबंध, आप लोग बोलिए। बाल विवाह से, सायदा एक्ट बाल विवाह से है, ठीक ना। फेमस है ये क्वेश्चन, सायदा एक्ट 3 एक्ट आया था, ठीक ना। इसमें सायदा एक्ट बाल विवाह से है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुआ? देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुआ? हाँ, नहीं, आप लोग बोलिए। नहीं, मध्य प्रदेश। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश। पहला मोबाइल बैंक कहाँ, किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। कोलंबिया, ठीक ना, जो यान था। आप 45 ओहो, अच्छा इसलिए, ओहो, चलो चलो, सॉरी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तब नाम से मेरा पूरा एकदम सेना जो है ना एकदम पूरा हथियार त्याग दिया है। फिरोज तुगलक यानी FST ने दासों का शौकीन था। चलिए, 1.5 लाख उसके पास सबसे ज़्यादा दास था FST के पास, फिरोज शाह तुगलक के पास। बताइए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। और इसको बनवाया था किसने? सूर्यदेव वर्मन द्वितीय। ठीक ना, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, बनवाया था किसने? सूर्यदेव वर्मन द्वितीय। आर्यभट्ट, ठीक ना, सबसे पहले क्या बताया था? बदले बताया था कि पृथ्वी का सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। हाँ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने। 1940 में बंगाल का नवाब कौन था? 1740 में बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान, ठीक ना। बताइए, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और इसके साथ मीर जाफर, उसका सेनापति। अंग्रेज और सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। कब हुआ था? डेट नहीं, 1757। डेट 23 जून 1757। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम। कहाँ है? बेल्जियम। बताइए, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया था? चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन है हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। हाँ, वॉर्ड रिपन। कौन था? वॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन के समय रिपन। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी? वोल्गा। यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी? वोल्गा। यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी? बोल्गा, ठीक ना। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध कौन सी उपाधि लौटा दी? गांधी जी ने केसर हिंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी केसर हिंद। अमित बाबू, आप याद किए ना? अमित सर, हाँ शायद किए होंगे। अब उसको दो बैठने के लिए, कुछ खड़े रहेगा। हाँ, जाओगे कहाँ? अच्छा, हाँ ठीक है। काकोरी का संयंत्र कब हुआ था? काकोरी 10 कांड
कब हुआ था? 1925 में ट्रेन लूटा था। काकोरी कांड 1925। बताइए विधवा पुनर्विवाह कानून कब कब? कब हुआ था? हाँ, विधवा पुनर्विवाह कानून यानी पहले था हिंदू रीति रिवाज में विधवा शादी नहीं कर सकता है। 1816 कंफर्म हो? बोलो, तुम ही बता सकती हो और कोई नहीं। 1856 1856 विधवा पुनर्विवाह 1856 विधवा पुनर्विवाह 1856 विधवा पुनर्विवाह 1856 विधवा पुनर्विवाह 1856। किसने लागू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। बताइए विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो जापान। कहाँ है? टोक्यो जापान। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे? फेमस क्वेश्चन है। जामवेजी नदी पर। जामवेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जामवेजी नदी। 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 ओके, जगिए ना। है साहब यहाँ मुरझा रहा है उखरे वतन के बिखरे चमन। हाँ क्या था? चलिए भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है? केरल। ठीक ना। पागल कुत्ता काट लेता है तो कौन सा रोग? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कुत्ता काटेगा हाइड्रोफोबिया। बताइए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है कहाँ? डिगबोई असम। डिगबोई असम और अंकलेश्वर गुजरात। अंकलेश्वर डिगबोई। ठीक। दक्कन मार्ग किसको मतलब किसको अलग कहता है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्कन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक ना। दक्षिण और लिटिल अंडमान को अलग कहता है दक्कन मार्ग। किसको किसको बोलो? दक्षिण और लिटिल। हाँ, दक्कन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक ना। चलिए सबसे ज़्यादा विश्व में भूकंप कहाँ आता है? किस? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक भूकंप प्रशांत महासागर। कहाँ आता है? ये कहाँ से आता है? नहीं, कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा भूकंप जो होता है ना वो प्रशांत महासागर में होता है। ठीक ना। हाँ सबसे अधिक भूकंप का उत्पत्ति होता है। बताइए रजिया सुल्तान का शादी किसके साथ हुआ था? अल दुनिया के साथ। तुमको बहुत दिन से याद है ये। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। 1800। क्वेश्चन ये थोड़ी ना है। क्वेश्चन इसके समय वायसराय कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। रिपन डफरिन। बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार से क्रांतिकारी कौन था? वीर कुंवर सिंह। बताइए पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तुम सही जा रहे हो लेकिन कहीं गड़बड़ा गया। पिट्स इंडिया एक्ट, इधर आओ तुम। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट एक बार फिर से बोलिए। क्या? 1784। क्या 1784? हाँ, और जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? आप लोग को पता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन। ठीक ना। ठीक ना। चलिए और एक क्वेश्चन बता दीजिए, हम जाएंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? थार मरुस्थल। वो विश्व का मीमांसा दर्शन। हाँ जेमिनी। मीमांसा दर्शन जेमिनी। मीमांसा दर्शन जेमिनी। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन। आहा आज फिर आ गया।
हिंडनबर्ग रेखा, जर्मन और पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड 38वीं नॉर्थ कोरिया साउथ साउथ कोरिया कोरिया, साउथ कोरिया, 49वीं यूएसए कनाडा कनाडा, मेन रहीम रूस और फिनलैंड, रूस और मेन रहीम। हाँ अब याद करवा देना। देखो तुम लोग कहते हैं क्या सुनेंगे का है, यही सबसे बोलते झगड़ती है, नहीं सुनेंगे हम आपका बात। एफएम का फुल फॉर्म आप नहीं बताइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो से बोलो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक बताया था पृथ्वी गोल है? कौन? पाइथागोरस। आप लोग 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रेम, ठीक ना। तो पाइथागोरस मैथ का है थ्योरम, तो मैथे वाला आदमी ने बताएगा गोल है कि चौखुट्टा है, कौन नापेगा? मैथे वाला ना। ऐसे पृथ्वी क्या जियोड, हाँ जियोड है। हाँ तो यहीं याद आना चाहिए, घर में याद रहे या ना। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला विजेता शिरीन इबादी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शिरीन इबादी। शिरीन इबादी प्रथम महिला जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है मुस्लिम में, शिरीन इबादी। शिरीन इबादी, शिरीन इबादी। ठीक है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब बगान, मोहन बगान 1889। पानी को बोतल ना। मेन रहीम हो देखो रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। मेन रहीम मैगी नॉट जर्मनी ना होगा, जर्मनी फ्रांस ना होगा। रूस और फिनलैंड में। चलिए बताइए, पृथ्वी राज रासो का रचयिता? पृथ्वी चंद्रवाई, चंद्रवरदायी। पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदायी, पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदायी। अच्छा एक और बात बताइए, पृथ्वी राज रासो किस भाषा में है? और वज्र भाषा, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कितने डिग्री अक्षांश का अंतर है? 47 डिग्री अक्षांश, ठीक ना। चलिए और बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। कब? 1916। BHU जिसको कहता है BHU का स्थापना कब हुआ था? 1916। किसने? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक ना। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, कालानौर। 13 साल 4 महीने, कितना दिन में? 13 साल 4 महीना। कल्याण बताए। पंजाब में ना। और क्या कहते हैं? और अकबर के बाद अकबर का गुरु? अकबर का गुरु था पीर मोहम्मद। अकबर का गुरु पीर मोहम्मद। एक और था, बैरम खान। बैरम खान। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वैकेया। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वैकेया। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वकैया। बकैया पिंगली वकैया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बबुआ? 1764 में हुआ, लेकिन वो 65 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। 1764 में युद्ध हुआ था, 65 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके किसके बीच? इसमें तो 3 से इधर था, अंग्रेज और इधर था 3 गो, शाह आलम द्वितीय और यहाँ मीर अवध का नवाब। अवध का नवाब था
सुजाउद्दौला उद्दौला सुजाउद्दौला था। आलम द्वितीय मेन था। ठीक, शाह आलम द्वितीय। और ये हो गया बंगाल की तरफ से बंगाल के तरफ मीर कासिम, कासिम ठीक ना। और उधर से अंग्रेज। अंग्रेज और इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 1765 में। बताइए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? हाजी बेगम और ये वास्तुकार था ये गाजी मिर्जा गयास। मिर्जा गयास। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस। विश्व के मानचित्र का निर्माता एलेक्जेंडर। विश्व का मानचित्र निर्माता एलेक्जेंडर। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट। इलायची की खेती लेटेराइट। पृथ्वी का औसत तापमान? भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1750 पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने 1550 पुर्तगालियों ने। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? FST फिरोज शाह तुगलक। इलायची का खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कौन सा मिट्टी? लेटेराइट। इलायची के लिए लेटेराइट मिट्टी। और केरल। अवध का अंतिम नवाब? वाजिद अली खान। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खान। बताइए, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम? हाँ, स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी निगम। गप मत कीजिए। चलिए, ये हो गया खत्म। चलिए और एक क्वेश्चन बताइए, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुआ था? 1877। फिर से आया था क्वेश्चन। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पहले किसके अधीन था? पुर्तगाली। बताए थे। दादर और नागर हवेली किसके अधीन था? पुर्तगाली। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। पानी पंचायत उड़ीसा। प्लानिंग एंड द पुअर किसकी पुस्तक है? प्लानिंग एंड द पुअर। हाँ, BS मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर BS मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर BS मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर BS मिन्हास। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? मोहम्मद। कब? 1025 सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनवी 1025। संगमरमर का रासायनिक सूत्र? कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र बोलिए। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी। लॉन टेनिस के कोर्ट की माप कितनी है? 78 फुट। लॉन टेनिस 78 फुट। चलिए, लुसेंट दीजिए। बढ़िया से खींचिएगा फोटो और दोनों जगह डालिएगा। हाँ? मुख्य ग्रुप पे जा गए थे क्या ससुरा? लिंक किसका दिया? तुम किसका दे दिया था लिंक? जा गई थी, बुला देना। हाँ, लिंक तो दे दी। कल आज का चलिए, बताइए, आइसोहेलाइन किसको जोड़ता है? क्या पता चलेगा? गाँव से बोलिएगा तब ना। इतना बड़ा मत है, उधर से बोलिए तो पूरा पढ़िए ना, क्या बोलेंगे? उल्टा जाती है ये कोई नहीं आता। अरे यार, तब तो तुम लोग तो गड़बड़ा दिया। बोलिए, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा
जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पे समान लवणता पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल गलत, इंग्लिश में बोलना है। हिंदी में कोई याद करके आइएगा कल इंग्लिश में, ठीक ना। हिंदी में कोई याद नहीं करके आइएगा, काहे वहाँ इंग्लिश में पूछता है, ठीक ना। आइसोहेलाइन पूछ देगा, आइसोहेलाइन ऑप्शन में दे देगा किसको किसको जो होता है, या हिंदी दे देगा, पूछेगा क्या है, हिंदी वाला कभी नहीं बोलेगा। समान वायु दाब को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोबार्स, ठीक ना। समान गहराई, समुद्र के समान गहराइयों को आइसोबेथ्स, आइसोबेथ्स। चलिए, समान धूप क्यों मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल, आइसोहेल, समान धूप आइसोहेल। समान ताप आइसोथर्म, हाँ ताप। समान वर्षा, हाँ आइसो हाइट, समान वर्षा आइसो हाइट, समान वर्षा आइसो हाइट्स, समान वर्षा आइसो हाइट्स। समान ऊंचाई हाँ आइसो हैपिस लाइन, समोच्च रेखा जिसको कहते हैं हिंदी में समोच्च रेखा। और समान गहराई आइसो बेथ, समान गहराई आइसो बेथ। बताइए आप लोग, राष्ट्रीय चिन्ह बताइएगा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हो गया कीवी सदर्न क्रॉस फन, न्यूजीलैंड कीवी सदर्न क्रॉस फन। रूस डबल हेडेड ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल। ऑस्ट्रेलिया बेटल, ऑस्ट्रेलिया बेटल, ऑस्ट्रेलिया बेटल। कनाडा मेपल लीफ, कनाडा मेपल लीफ, कनाडा मेपल लीफ, कनाडा। इटली, इटली कैसा होता है? सफ़ेद लिल्ली, इटली कैसा होता है? सफ़ेद लिल्ली। और जापान गुलदाउदी, जापान गुलदाउदी, जापान। यूएसए गोल्डन रॉड, और यूएसए गोल्डन रॉड। और स्पेन, स्पेन हो गया ईगल। यूके गुलाब का फूल। ईरान और नीदरलैंड शेर। फ्रांस लिल्ली, फ्रांस, फ्रांस लिल्ली। बांग्लादेश वाटर लिल्ली। नॉर्वे शेर। डेनमार्क समुद्री तट। तुर्की भारत अशोक स्तंभ। चलिए हो गया। कल का लिखिए, कल का HW है लूसेंट से समाचार एजेंसियां, पॉइंट नंबर 11 विविध में। और स्पीडी से है 37 से 42 नहीं 43 से कितना है? 48। हाँ, सेट नंबर 43 से 48, ठीक ना। ये होमवर्क है। चलिए उसी कर दीजिए। लगे मेरे में अलग अलग